Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will discuss the summary of very first chapter, the last lesson. So let's begin. The story is narrated by a French boy, France. सो इस स्टोरी का नरेटर कौन है? फ्रांस है। और फ्रांस कौन है? एक फ्रेंच बॉय है और मिस्टर एम हेमल का स्टूडेंट है। वही हमें ये स्टोरी सुना रहा है। ही इज़ लेजी बट सेंसिटिव एंड लाइक्स टू प्ले। जो फ्रांस है वो लेज़ी है और बहुत इमोशनल है और उसे खेलना भी बहुत पसंद है। ही डिसलाइक स्टडिंग फ्रेंच एंड हेट्स हिज टीचर एम हेमल। उसे फ्रेंच पढ़ना अच्छा नहीं लगता और जो उसके टीचर हैं एम हेमल उसे वो भी नहीं अच्छे लगते क्योंकि वो उनसे बहुत डरता है। After overpowering their district of Alsace and Lorraine in France, Berlin has ordered that German language instead of French be taught in the schools there. ये जो चैप्टर है ये उस टाइम का है जब एक वॉर हुई थी बिटवीन फ्रांस एंड प्रशिया। प्रशिया को आज जर्मनी बोलते हैं। और जब ये वॉर हुई थी इसमें प्रशिया ने फ्रांस को डिफीट कर दिया था, मीन्स हरा दिया था। तो बर्लिन जो जर्मनी का कैपिटल है वहाँ से एक ऑर्डर आया था कि फ्रांस के जो दो डिस्ट्रिक्ट हैं अल्सीज एंड लॉरेन, अब वहाँ पे जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी इंस्टेड ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। इट इज़ द लास्ट डे ऑफ देयर फ्रेंच टीचर एम हैमल who has been there for 40 years. आज एम हैमल का लास्ट लेक्चर था वहाँ पे, जिन्होंने वहाँ पे 40 ईयर्स तक पढ़ाया है। ही इज़ फुल ऑफ ग्रीफ, नॉस्टैल्जिया एंड पेट्रोटिज़म। वो बहुत ही ग्रीफ मतलब दुखी थे, नॉस्टैल्जिया मतलब उनको सब कुछ याद आ रहा था, उनके दिमाग में सब कुछ फ्लैशबैक कर रहे थे, एंड पेट्रोटिज़म वो देशभक्ति की फीलिंग से भरे हुए थे क्योंकि आज के बाद से वहाँ पे उनकी मदर टंग को पढ़ाना बंद कर दिया गया है। As a mark of respect to his hard work, the village men also attend his last lesson. आज जो है विलेज के जो ओल्ड पीपल हैं, जो विलेजर्स हैं, वो भी क्लास अटेंड करने के लिए आए थे और मिस्टर एम हेमल को ऑनर करने के लिए, रिस्पेक्ट करने के लिए आए थे कि उन्होंने जो 40 ईयर्स की फेथफुल सर्विस उन्हें दी है। दे आर सैड एज दे डिड नॉट लर्न देयर मदर टंग फ्रेंच इन देयर चाइल्डहुड। और वो बहुत ही सैड फील कर रहे थे कि उन्होंने कभी अपनी मदर टंग को सीखने की इच्छा नहीं जाहिर की और कभी इतना सीरियसली नहीं लिया, और आज ये रिज़ल्ट निकल कर आया है कि वहाँ पे अब फ्रेंच लैंग्वेज जो है पढ़ाना ही बंद कर दिया जाएगा। तो उन्हें बहुत ही सैड फील हो रहा था और वो बहुत ही रिग्रेट कर रहे थे। France is shocked to know that it is his last lesson as he did not know French. और जैसे ही फ्रांस क्लास में आता है और उसे पता चलता है कि आज एम हैमल का लास्ट लेक्चर है और आज के बाद उनकी कंट्री में फ्रेंच कभी नहीं पढ़ाई जाएगी, ये सुन के वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसे ना लिखने आती है फ्रेंच और ना बोलने आती है फ्रेंच, जो कि उसकी मदर टंग है। Now suddenly he get interested in learning it and understand everything taught on that day. और अब अचानक से फ्रांस का जो इंटरेस्ट है फ्रेंच लैंग्वेज के लिए वो डेवलप हो जाता है और लास्ट डे पर जो कुछ भी मिस्टर एम हैमल पढ़ा रहे हैं लेसन में उसे सब कुछ समझ आने लगता है और सब कुछ इजी लगने लगता है। He develops an instant liking for the teacher M. Hamill and respects him for his sincerity and hard work. जो फ्रांस है वो मिस्टर एम हैमिल को कभी पसंद नहीं करता था और ना ही उसको फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ना पसंद था जो कि वो पढ़ाते थे, एंड ऑल्सो वो उनसे हमेशा डरता रहता था, उनके रूल से हमेशा डरता रहता था। लेकिन आज जैसे उसको पता चला कि मिस्टर एम हैमिल का आज लास्ट लेक्चर है तो सडनली उसकी लाइकिंग इच्छा फ्रेंच लैंग्वेज के लिए बढ़ गई और उसको मिस्टर एम हैमिल भी अच्छे लगने लगे। बेसिकली वो शॉक्ड में था
और रियलाइज़ कर रहा था कि उसने क्या मिस कर दिया पढ़ाई करने में, अपनी लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस नहीं दी। और आज उसे दोनों ही चीज़ें अच्छी लगने लगी हैं, फ्रेंच लैंग्वेज भी पढ़ना अच्छा लगने लगा है और मिस्टर एम हैमल भी अच्छे लगने लगे हैं, जो कि उसको कभी नहीं पसंद थे। He feels sad at departing from him and is ashamed for not being able to recite the lesson of participles. अब लास्ट लेसन से एक दिन पहले मिस्टर एम हैमल ने सारे बच्चों को होमवर्क दिया था। पार्टिसिपल्स ये फ्रेंच ग्रामर का टॉपिक है, इसे पढ़ के आना है और कल आप सबको सबके सामने रिसाइट करना है, मतलब सुनाना है। लेकिन एज यूजुअल फ्रांस ने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया और ये टॉपिक पढ़ के नहीं गया उस दिन। और अब फ्रांस को एम हैमल ने बोला है ये टॉपिक सबके सामने सुनाने को, तो वो बहुत ही अशेम्ड फील कर रहा है, मतलब शर्मिंदगी महसूस हो रही है उसे और बहुत ही सैड फील कर रहा है कि उसने पार्टिसिपल्स का टॉपिक नहीं आता। और उससे तो कुछ भी नहीं आता क्योंकि उसने कभी भी अपनी पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं दिया और अपनी लैंग्वेज को कभी सीरियसली भी नहीं लिया। और साथ ही साथ उसे डिपार्ट मीन्स मिस्टर एम हैमल से बिछड़ने का भी दुख हो रहा है। M. Hamels tell them that they all are at fault for not being eager enough to learn. Putting it off to the next day, he blamed himself for not teaching them seriously. मिस्टर हैमल जब फ्रांस को पार्टिसिपल्स का टॉपिक सबके सामने पूछते हैं और वो कुछ नहीं बोल पाता है और अपनी नज़रें झुका के खड़ा रहता है, तो मिस्टर एम हैमल कहते हैं कि फ्रांस, इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, ये पूरे अल्सेज मीन्स पूरे उस जगह की गलती है जो हर चीज़ को नेक्स्ट डे पे पोस्टपोन कर देता है। मतलब कि कल पढ़ाई करेंगे, कल नहीं तो परसों। और इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है बल्कि तुम्हारे पेरेंट्स की भी गलती है, जिन्होंने तुम्हें कभी ध्यान नहीं दिया तुम्हारी पढ़ाई में और कभी भी तुम्हें फोकस करने के लिए इंसिस्ट नहीं किया। इंस्टेंट वो किसी फार्म पे या खेत पे लगा देते थे तुम्हें ताकि थोड़े ज़्यादा पैसे कमा पाए। एंड ऑल्सो इसमें मेरी भी गलती है क्योंकि मैंने भी तुम लोगों को कभी कभी बोला, जो स्कूल के बाहर मेरा छोटा सा गार्डन है वहाँ पे जाके फ्लावर्स में वाटर दो, और उस टाइम पे बोला जिस टाइम पे मुझे पढ़ाना चाहिए था। और कभी कभी मुझे फ़िशिंग के लिए जाना होता था तो मैं तुम लोग की छुट्टी कर देता था, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। मतलब यहाँ पे मिस्टर एम हैमल जो हैं वो सबको ब्लेम कर रहे हैं कि मतलब स्टूडेंट्स को और ख़ुद को और उनके पेरेंट्स को, कि हम ही लोग रिस्पॉन्सिबल हैं कि हमने कभी भी अपनी लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस नहीं दी। His patriotism is reflected in his praise for French as being the most beautiful and most logical in the world. और वो जब ये सब बोल रहे थे तो वो बहुत ही ज़्यादा देशभक्ति की भावना से भर गए थे और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गए थे और बोल रहे थे कि फ्रेंच लैंग्वेज इस दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल, मतलब सबसे अच्छी और लॉजिकल लैंग्वेज है। He tells the class to guard their language as being close to one's language is the key to escape from the prison of slavery. It will help them in getting free from the Germans. और ऑल्सो वो एक सल्यूशन भी दे के जाते हैं वहाँ के सभी बच्चों को और लोगों को। वो कहते हैं कि अपनी लैंग्वेज को गार्ड करो, मीन संभाल के रखो, क्योंकि अगर तुम्हें जर्मन की ग़ुलामी से, उनकी जेल से फ्री होना है, छुटकारा पाना है, तो एक ही ताले की चाबी है, वो तुम्हारी लैंग्वेज फ्रेंच लैंग्वेज है। और वो तुमसे ग़ुलामी करा सकते हैं और कुछ भी करा सकते हैं, तुम्हें कुछ भी सिखा सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हें तुम्हारी लैंग्वेज आती है तो वो तुमसे तुम्हारी लैंग्वेज भुला नहीं सकते, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि आती हुई चीज़ तुम भुलवा दो। और अगर तुम लोगों को यूनिटी में आना है तो तुम्हें अपनी लैंग्वेज को गार्ड करके रखना पड़ेगा, उसको पढ़ो और समझो और उसमें और ग्रो करो, क्योंकि यही एक ताले की चाबी है जो तुम्हें जर्मन की ग़ुलामी से छुटकारा दिला सकती है।
They realize the importance of learning their mother tongue and that they have been defeated by Germans because of their illiteracy. और इसके बाद उन लोगों ने रियलाइज़ किया कि उनकी लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस कितनी है, उनकी मदर टंग मतलब मातृभाषा की इम्पोर्टेंस कितनी है। अगर उन लोगों को उनकी मदर टंग आती तो शायद वो लोग अपने में अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते और अच्छे प्लान्स बना पाते और वॉर में शायद जर्मन से जीत जाते। और शायद उनकी इलिटरेसी मीन्स अनपढ़ता, क्योंकि वो लोग अनपढ़ हैं, अपनी खुद की लैंग्वेज लिखने पढ़ने नहीं आती, यही शायद वो रीज़न है जिसकी वजह से जर्मन से वो हार गए। France feel that it is not possible to take away one's language from a person as it is natural to each being, may it be the coup to peasants or French to Frenchmen. So फ्रांस ये सोचता है कि ये लोग कैसे हैं कि हमारी हमसे ज़बरदस्ती नेचुरल लैंग्वेज को छीन रहे हैं और अपनी जर्मन लैंग्वेज को थोप रहे हैं हम पे और ऑर्डर दे रहे हैं कि यही पढ़ाया जाएगा। और ये तो हमें गुलामी करा के अपनी लैंग्वेज पढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ के जो एनिमल्स हैं, पिजन्स हैं, जो कू करते हैं, आवाज़ निकालते हैं अपनी ही लैंग्वेज में, उस जगह के लोगों की लैंग्वेज में, फ्रेंच लैंग्वेज में होती है, क्या ज़बरदस्ती ये उन्हें भी सिखाएंगे? फ्रांस सोचता है कि ये इम्पॉसिबल है कि हमसे फ्रेंच के लोगों, फ्रेंचमैन से ज़बरदस्ती छीन के उनकी लैंग्वेज और दूसरी लैंग्वेज सिखा दें, सेम उसी तरह से जैसे पिजन से उसकी लैंग्वेज छीन कर दूसरी लैंग्वेज नहीं सिखा सकते हैं। I hope you like my video. If you like my video, do subscribe to my channel and press the bell icon for more updates.